प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से होती है, उसके क्रियाकलाप से होती है। एक सेठ इस बात के बहुत बड़े द्योतक थे कि वे एक नंबर के मक्खी चूस हैं, बड़े कंजूस हैं। कभी जिंदगी में उन्होंने सोसाइटी में यदि कोई गणपति उत्सव आया, नवरात्रि का उत्सव आया, दुर्गा माता का उत्सव आया, तो 1 रुपया भी डोनेशन में किसी को नहीं दिया। यही बात है कि लोग उनकी दुकान की दहलीज के ऊपर पैर भी नहीं रखते थे। सेठ का लड़का बड़ा हो रहा था और उसको दूर से ही देखते सभी लोग कहते थे कि आ गया है कंजूस का बेटा, ये भी उससे ज्यादा ही निकलेगा, छोड़ो इनसे क्या मांगना। इस तरह से बार बार उस लड़के को भी लोगों को तौहीन करते हुए देख के लज्जा आती थी कि मेरे पिताजी ऐसा क्यों करते हैं, क्या कमी है उनके पास। लोग तो दान देने के अंदर अपनी शूरवीरता समझते हैं, वैसे बातें तो बड़े ज्ञान की करेंगे पर देते किसी को कुछ नहीं है। दोस्तों, जो जन्मा है सुनिश्चित उसकी मृत्यु तो होनी ही है। अमरता का पट्टा ललाट के ऊपर लिखकर कोई नहीं आया है, सबको मरना है, बस कौन कब मरेगा पता नहीं, कब किसकी चलती हुई सांसों की श्रृंखला टूट जाएगी भरोसा नहीं। इसलिए दोस्तों, जब तक जान है तब तक जितना जी चाहे पुण्य कर्म कर ले, अच्छे कर्म कर ले, जिससे कि मरने के बाद भी लोग उनके दिलों के अंदर अपने आप को हम जिंदा रख सके। सेठ जी भी एक दिन कराल काल के गाल के अंदर समाविष्ट हो गए, बुलावा आ गया ऊपर का। अब लड़का सोचने लगा इनको तो कंधा देने वाला भी कोई आएगा नहीं। यहां तक कि रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी सभी सेठ के स्वभाव से परिचित थे कि सेठ एक नंबर का कंजूस है, कभी हमारी कोई सहायता नहीं करते। कभी कोई तकलीफ में आ जाता है, हम मांगने जाते तो डायरेक्ट मना कर देते हैं, स्वभाव से चिड़चिड़े भी है। अब इन्हें कंधा देने को भी कौन आएगा, शमशान घाट में कौन पहुंचाएगा। लड़के को चिंता सता रही थी, पर अपने नजदीकी जो खून के रिश्ते वाले थे, चाचा मामा, इन सबको बुलावा भेजा। वे भी आए, अनमने मन से मुश्किल से 8-10 लोग इकट्ठे हुए थे। अब घर वाले भी बोलने लगे, अब किसका इंतजार कर रहे हो, कोई आने वाला नहीं है। शमशान घाट तक पहुंचाने के लिए भी अब किसी के मोहताज होने की जरूरत नहीं है, उठाओ और लेके जाओ। अर्थी सजा दी गई थी। जैसे ही 4 लोगों ने कंधे के ऊपर सेठ की अर्थी रखी, सैकड़ों लोग लूले लंगड़े अंधे भागते भागते आ रहे थे और आंखों से गंगा यमुना प्रवाहित हो रही थी। चिल्ला रहे थे कि अब हमारा मालिक कौन, हमारा तो सब कुछ लुट गया। ये सारे लोग झोपड़पट्टी के थे। सेठ किसी को दिखाते नहीं थे, चुपचाप जाकर उनकी सहायता करते थे, उनका भरण पोषण करते थे,
उनके मुंह से जब इस प्रकार की वाणी निकली तो इन चारों ने कंधे से अर्थी नीचे रख दी। अब तो रो रो के बुरा हाल हो गया सभी का। सभी उन गरीब बेचारों ने, लाचारों ने, अपाहिज जो थे, उन्होंने सेठ की अर्थी को चारों तरफ से घेर लिया और जैसे अपना कोई सगा ही चला गया हो छोड़कर, इस तरह से बिलख बिलख कर रोने लगे। बेटा देखते ही रह गए, ये सब क्या माजरा है। तब मुनीम जी ने कहा, इस बात को सिर्फ मैं जानता हूं और ऊपर वाला जानता है। सेठ ने मुझे भी मना कर दिया था कि ये बात किसी को भी नहीं बताना है, और आज नहीं, सेठ करीब 40 साल से कर रहे हैं। दीन दुखी, गौर गरीब, उनकी घर पे जाके सेवा करना, उनकी जरूरतें क्या क्या है देखना और उनकी जरूरतों की पूर्ति करना, ये सेठ अच्छी तरह से जानते थे। और उन्हें भी कहते थे, तुम कभी भी मेरी दुकान की तरफ मत आना, मैं खुद ही आके देख लिया करूंगा। और पूरी की पूरी बस्ती आज सेठ ने दत्तक ली हुई है। सेठ ही इनके माए बाप हैं, तभी ये बिलक बिलक कर रो रहे कि आज हमारा पालन हारा चला गया, अब हमारा क्या होगा। अब तो बेटा भी उनके चरणों में गिर गया, पिता के मृत शरीर के चरणों को लिपट कर रोने लगा कि पिताजी आपने तो सच्ची कमाई की है। मुनीम ने आगे कहा कि बेटा, तुम लोग जो पावती फाड़ने को आते थे, गणपति का तो नाम लेते हो, पर तुम लोग आजकल शराब पीने लग गए हो। वहां पे ही बैठकर तुम जुआ खेलते हो। भला तुम्हारे पिताजी क्यों तुम्हें पैसा देंगे? उन्हें अपने पैसों की बर्बादी नहीं चाहिए थी, अपने पैसों का सदुपयोग चाहिए था, और वे अपने हाथों से ही करना चाहते थे। तुम भी अब तुम्हारे पिता के पद चिन्हों का अनुसरण करोगे, ऐसा मुझे विश्वास है। सैकड़ों की तादाद में जब उन्होंने कहा कि ये हक हमें दीजिए, इनका दाह संस्कार हम करेंगे, अब तो और ज्यादा ये बेटा रोने लगा। जिस पिता को मैं नहीं पहचाना, ये गरीबों की बस्ती उन्हें अपना पालनहार कह रही है। दोस्तों, सचमुच में जिंदगी मिली है तो मौत भी सुनिश्चित है, पर जिंदगी और मौत का बीच का जो फासला है वो हमारे कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है, हम कैसे कर्म करते हैं। ऊपर वाले ने हमें किताब दे दी, उसका पहला पेज जन्मते ही लिख दिया और अंतिम पेज भी जन्म के पश्चात जब मृत्यु होने वाली वो भी लिख दिया। बीच के सारे पन्ने कोरे रखे हैं, वो पन्ने हमें भरने हैं। अब हम किस हिसाब से उन पन्नों को भरते हैं, कैसे कर्म करते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। यदि हमें लोगों के दिलों में हमेशा के लिए जिंदा रहना है तो दोस्तों, अच्छे कर्मों के साथ में हम अपने व्यवहार को, अपने आचरण, अपने विचारों को यदि करते चले जाएंगे तो मैं समझता हूं हमारा जीवन सचमुच में सफल हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मेरे इस प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए। प्रणाम।